नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत भाटी जीएसबी कोचिंग सेंटर से आज आपके लिए आरपीएफ एसआई का 5 तारीख 2019 का पेपर लाया हूँ। तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपसे कितने प्रश्न बनते हैं और प्रश्न कैसे लगे यहाँ पर। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए आपसे करें कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल में अपने आप की तिगुनी हो जाती है, तो कितने साल में यह अपने आप की 2127 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन दिया आपको 22, 26, 28, 24। तो कैसे करेंगे इस सवाल को। तो कभी चक्रवृद्धि ब्याज में गुनी वाला सवाल आ जाए और आपसे पूछे कि कितने साल में हो जाएंगे, तो कैसे करेंगे। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 4 वर्ष में 3 तिगुनी हो जाती है, यहाँ पर 3 गुना हो जाती है। और आपसे बोला कि कितने वर्ष में, वर्ष मान लिया मैंने x, 2127 गुना हो जाएगी। यहाँ पर गुना हो जाएगी। यहाँ पर आपसे बोला कि 4 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में 2187 गुना हो जाएगी। तो कैसे करेंगे सवाल में। यहाँ पर ये इसका कितना गुना है। यहाँ पर तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ये इसका गुना हो जाएगा 3 की पावर 7 गुना हो जाएगा लगभग। यदि आप 3 की 7 बार गुना करोगे तो इतना ही बैठेगा। यहाँ पर 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना गुना 3, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, 243 तिया 729 और 729 तिया कितना जाएगा 2127। ये इसका 7 गुना है। यहाँ पर ये इसका 7 गुना है। जितना भी गुना हो उस गुना की आप ऐसे क्रॉस गुना कर दीजिए यहाँ पर। तो इसका 7 गुना है, तो 7 गुना 4 तो कितना आ जाएगा। यहाँ पर 28 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा शॉर्ट ट्रिक से, विकल्प नंबर सी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। अब आपसे बोला कि यदि एक व्यक्ति समबाहु त्रिभुजाकार मैदान की सतह पर 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा गति से यात्रा करता है, तो संपूर्ण यात्रा की औसत गति ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया आपको 16, 17, 15 और 18। तो कैसे करेंगे यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले आप कभी भी आपसे औसत गति पूछे तो पहले इनका 16, 24 और 12 का लैसा लीजिए आप। 16, 24 और 12 का लीजिए आप एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा। यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 48। 16 से कितनी बार जाएगा 3 बार, 24 से कितनी बार जाएगा 2 बार और 12 से कितनी बार जाएगा 4 बार। अब हमें निकालना है औसत गति। गति होती है चाल, तो चाल बराबर होता है जो आपका दूरी बटे समय। गति बराबर हो जाएगी आपकी दूरी बटे समय, जो आपका एलसीएम ये हो जाएगा आपका दूरी। और आपको काम कितने आपके पास 1 2 3, तो 3 की गुणा करनी है यहाँ पर। और समय कितना लग रहा है यहाँ पर 3 और 2 5, 5 और 4 9। 3 से काटो 3 बार और 3 से काटो 16 बार। इसका आंसर आ जाएगा 16। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। प्रश्न नंबर 3 देखिए जी। आपसे बोला कि एक दुकानदार एक उत्पाद को 2367 रुपये में बेचता है और 12.5% का लाभ कमाता है, तो उस राशि को बताइए जो उत्पाद के क्रय मूल्य के आधे के बराबर हो। यहाँ पर 2367 रुपये में बेचता है जी। यहाँ पर 12.5% का लाभ है, तो कितना लिख दोगे यहाँ पर 112.5 और गुणा 100, जो क्रय मूल्य के आधे के बराबर है। तो आधे के लिए 2 की भाग कर दो। यहाँ पर पॉइंट हटाओ, ऊपर 1 0, 25 से काट लो, 25 चौका 100 और 1 0, 25 चौका 100, 12 बचे, 25 पंजे 125, 2 से काट लो इसको 20 बार, 5 से काट लो इसको 9 बार, 5 से काट लो इसको 4 बार, 9 से काट लो, 9 दूनी 18, कितने बचे आपके 5, ये हो गया आपके 56, 9 छिक्का 54, कितने बचे आपके 2, 9 तिया 27, 263 गुणा 4 कर लो, 4 तिया 12, हाथ से लगा 1,
4 सिंह 24 और 1 25, हाथ से लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 1052 इसका आंसर आ जाएगा, विकल्प नंबर 1। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, आपसे कह रहा है कि एक उपहार बॉक्स में 10 चूड़ियाँ हैं। पहली 4 चूड़ियों का औसत वजन 57 ग्राम है, बाकी 6 चूड़ियों का औसत वजन 58 ग्राम है। तो सभी चूड़ियों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ऑप्शन दे 57.4, 57.2, 57.6, 57.8। औसत का सूत्र होता है जी आपका कुल योग बटे कुल संख्या। औसत का फॉर्मूला होता है कुल योग बटे कुल संख्या। तो पहले कुल योग करते हैं। यहाँ पर 4 चूड़ियों का औसत वजन 57, यहाँ पर 4 चूड़ियों का औसत वजन 57 थे। यहाँ पर योग कर लो, कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर 7 चौक 28, हाथ से लगे 2, 4 पंजे 20 और 2 22, 228 तो ये हो गया। बाकी 6 चूड़ियों का 58 है यहाँ पर, 8 6 48, हाथ से लगे 4, 6 पंजे 30 और 4 34, टोटल जोड़ दो 8 8 16, 4 2 6 और 1 7, 3 2 5 और 1 6, सॉरी 3 2 5 आएगा, हासिल नहीं है। ये हो जाएगा जी आपका 576। कुल योग, कुल संख्या कितनी है आपके यहाँ पर, संख्या है 10, 10 की भाग कर दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 57.6, 57.6 आ जाएगा, विकल्प नंबर सी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। प्रश्न नंबर 5 देखिए, आपसे बोला कि एक बल्ब उत्पाद कंपनी ने कुल उत्पाद का 13% उत्पाद दोषपूर्ण पाया। यदि गैर दोषपूर्ण उत्पादों कुल संख्या 4959 हो तो कुल दोषपूर्ण उत्पाद संख्या कितनी होगी। ऑप्शन दे 751, 731, 741, 761। तो कैसे करेंगे यहाँ पर भाई, आपका टोटल 100% बनाए थे उसने यहाँ पर, जिसमें से 13% हो गए आपके दोषपूर्ण और 87% हो गए आपके गैर दोषपूर्ण। तो एक काम करते हैं, परसेंट से परसेंट हटा दो, यहाँ से यहाँ भी हटा दो। अब वो आपसे कह रहा है कि यहाँ पर गैर दोषपूर्ण उत्पाद संख्या 4959 है। हमारे हिसाब से गैर दोषपूर्ण कितने हैं आपके यहाँ पर 87, 87 से भाग कर लो, यहाँ पर कितनी बढ़ जाएगा लगभग, तो इस 87 से चला जाएगा आपका लगभग 57 बार। अब आपसे पूछा कुल दोषपूर्ण संख्या बताइए। यहाँ पर कुल दोषपूर्ण कितने आपके यहाँ पर 13, तो 57 गुणा 13 कर दो, 13 7 91, हासिल लगे 9, 13 पंजे 65, 65 और 9 कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर 74, कितना आ जाएगा आपके यहाँ पर 741। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। आपसे कह रहे 2/5x प्लस 3/10x माइनस 3/5x बराबर 531। तो x का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिए 5210, 5410, 5310 और 55। तो कैसे करेंगे यहाँ पर, आपसे एक काम करते हैं, यहाँ पर 5, 10 और 5 के एलसीएम लो तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 10, 5 चलेगा 2 बार, 2 की हो जाएगी ऊपर गुणा, 2 दूनी 4x प्लस 1 बार गया 1 की ऊपर गुणा 3x, 2 बार चला जाएगा 5 से, 5 के ऊपर 2 गुणा, 3 दूनी 6x बराबर 531। 4 और 3 7x में से गए 6x, कितने बचेंगे प्लस के x बटे 10 बराबर 531। ये इधर चल जाएगा गुणा में, तो कितना हो जाएगा आपका 5310, x की वैल्यू आ जाएगी 5310। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। आपसे कह रहा है दोनों वर्ष कंपनी की शाखा C1, C3 और C5 कुल बिक्री 1000 में ज्ञात कीजिए। तो C1 दिया है ये 2010 वाला दिया आपको नीला वाला, और 11 के दिया आपको लाल वाले। तो आपसे कह रहा है कि C1, तो C1 में कितना है दोनों मिला के 2010 का और 2011 का। तो C1 में जो आपको 46,000, 46 और 74 तो हो जाएंगे C1 में। उसके बाद आपसे कह रहा है C3, C3 में कितना दिया आपको 68 और 72। उसके बाद C5, C5 में दोनों कौन कौन से दिए आपके यहाँ पर 91 और 78। टोटल जोड़ लो यहाँ पर
6 4 10, 10 8 18, 18 2 20, 20 और 1 21, 21 और 8 29, हासिल लगे 2, 7 4 11, 11 और 6 17, 17 और 7, 17 और 7 24, 24 और 9, 24 और 9, 24 36 33, 33 और 7 40 और हासिल के 2 42, कितना आ जाएगा 429। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, आपसे कह रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश की गई समान राशि पर अर्जित ब्याज के बीच का अंतर 76 रुपये है। यदि ब्याज की दर 4% हो तो निवेशित राशि गणना कीजिए। ऑप्शन दिए आपको 51,500, 47,500, 48,500, 49,500। तो कैसे करेंगे सवाल? ये सवाल आपका 2 वर्ष या 3 वर्ष में आता है। आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का या तो अंतर देगा और आपसे राशि पूछेगा। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक लिख लिया। अगर 2 वर्ष के लिए आ जाए, आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हो और आपसे राशि पूछे, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक लिखिए आप यहाँ पर। इसकी शॉर्ट ट्रिक है राशि बराबर अंतर गुणा 100 बटे दर का स्क्वायर। अगर 2 वर्ष के लिए आ जाए यहाँ पर, तो आपसे राशि पूछिए। यहाँ पर अंतर कितना दिया आपको 76, ये 2 वर्ष के लिए है। 100 गुणा 100 क्योंकि स्क्वायर है। और दर कितनी दी आपको, दर का भी स्क्वायर है। 4 गुणा 4, एक काम करते हैं 4 से काटो इसको 19 बार और 4 से काट लो इसको 25 बार। 19 पंजे 95, हासिल लगे 9, 19 दनी 38, 38 9 47 और 2 जीरो ये विकल्प नंबर। ये शॉर्ट ट्रिक है 2 वर्ष के लिए। राशि बराबर अंतर गुणा 100 बटे दर का स्क्वायर। इसको तार लेना आप नोट करके। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, तो शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ये शॉर्ट ट्रिक लिख लेना। ये 2 वर्ष के लिए है, ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी। इसको आप लिख लेना 2 वर्ष के लिए। यहाँ से आपसे राशि पूछ सकता है, अंतर भी पूछ सकता है और दर भी। अगर 3 वर्ष आ जाए, 3 वर्ष के लिए आप एक लाइन और ऐड कर देना। अगर 3 वर्ष आ जाए, अगर 3 वर्ष आ जाए तो एक लाइन और कर देना ऐड आप यहाँ पर। 100 बटे 300 प्लस दर। ये 3 वर्ष के लिए यहाँ से आएगा। अगर 3 वर्ष दे दे, अगर 3 वर्ष दे दे आपके लिए, तो एक लाइन और ऐड कर देना यहाँ पर, गुणा 100 बटे 300 प्लस 2 वर्ष के लिए यहाँ तक, और 3 वर्ष के लिए ये पूरा हो जाएगा यहाँ तक। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। आपसे करें स्टेशन मास्टर निर्णय करता कि एक आयतकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 6% घटा दी जाए, तो क्षेत्रफल में कुल परिवर्तन का पता करिए। ऑप्शन दिए 1.24% की कमी, 2.24% कमी, 2.24% की कमी, 1.2.4 की वृद्धि। तो कैसे करेंगे इस सवाल का? तो एक काम करते हैं, मैंने शुरू में 100 मान लिया। यहाँ पर 4% की वृद्धि, तो कितना लिखोगे 104/100 लंबाई में। 6% की कमी, तो कितना लिखोगे 94/100। इससे कैंसिल। अब एक काम कर सकते हैं यहाँ पर, अब एक काम करते हैं यहाँ पर, चौरानवे गुणा 104 कर लो। तो 104 को लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर 94 गुणा 100 और 94 गुणा 4, ये हो जाएगा आपका 9400। 4 चौक 16, 4 नाम 36 और 1 37, 6 7, 4 3 7 और 1 9। और आपके नीचे 2 जीरो बच गई थी यहाँ पर इस वाले सवाल में, जब आपने लिखा था कि 100 104/100 और गुणा आपने लिखा था 94/100। तो 100 से 100 कट गया था, ये आपकी 2 जीरो बच गई थी यहाँ पर। तो 2 अंक बाद पॉइंट 57.76। तो ये 100 से कितना कम है यहाँ पर? तो ये 100 से कम है 2.24 की कमी परसेंटेज की। फिर से नेक्स्ट करके बताइए। नेक्स्ट देखिए, आपसे बोला कि हमीद, क्लीमेंट और गणेश के वेतन का अनुपात 3:5:7 है।
यदि गणेश को हमीद से 892 ज़्यादा मिले तो क्लीमेंट का वेतन क्या होगा? ऑप्शन है 1145, 1115, 1125, 1135। हमीद मैंने एच मान लिया, क्लीमेंट मैं के मान लिया और गणेश मैंने जी मान लिया। हमीद का वेतन दिया आपको 3, क्लीमेंट का दिया आपको 5 और गणेश का दिया आपको 7 अनुपात। अब आपसे करें यदि गणेश को हमीद से 892 ज़्यादा मिले, यदि गणेश को हमीद से यहाँ कितने कम मिले? यहाँ पर मिले 4 और क्लीमेंट का पूछा, क्लीमेंट का कितना आपका? क्लीमेंट का 5, कर दो गुणा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 5 गुना कर दो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 दूनी 10 और 1 11, ये आ जाएगा आपको 1115। फिर इसमें नेक्स्ट करके बताइए। आपसे करें एक्स का मान ज्ञात करें, √441 भाग 21 प्लस √484 भाग 1x। ऑप्शन दिया आपको 26, 25, 23, 24। तो कैसे करेंगे? 441 किसका मान है? 441 आपका 21 का भाग 21 प्लस और 22, 484 किसका? यहाँ पर 22 का बराबर, ये गुणा हो जाएगी, x हो जाएगा। तो 21 से 21 कट जाएगा आपके यहाँ पर, कितना आ जाएगा? 1 प्लस 22 बराबर x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 23। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। आपसे करें शीला अपने सामान्य गति के 20/21 गति में चलकर एक निश्चित दूरी सामान्य गति में लगने वाले समय से 6 मिनट अधिक में तय करती है। वह निश्चित दूरी को तय करने में उसके द्वारा लगने वाले सामान्य समय की गणना कीजिए। 130, 120, 140, 150। शीला अपनी सामान्य गति के 20/21, तो मैंने माना पहले गति उसकी 21 थी और अब गति कितनी होगी यहाँ पर? 20। समय हो जाएगा इसका उल्टा, समय हो जाएगा 20 फिर लगेगा 21। वो कह रहा 6 मिनट अधिक लगते हैं, यहाँ कितने अधिक लग रहे हैं? यहाँ पर 1, तो बराबर कितना आएगा? 6। तो आपसे पूछा कि लगने वाली सामान्य समय, तो पहले कितना समय लगेगा? 20 छिक्को 120 और बाद वाला 21 छिक्का 126। आपसे पूछा पहले वाला, तो कितना जाएगा यहाँ पर? 120। या डाट भी कर सकते हो आप यहाँ पर, ये पहले गति का अनुपात था, अब समय का अनुपात। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। आपसे कह रहा 26√3 विकर्ण वाले घन को पिघलाकर घनाभ बनाने पर उसकी ऊंचाई कितनी होगी यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर हो? तो घनाभ की चौड़ाई 13 सेंटीमीटर। ऑप्शन दिया 52, 54, 53, 52। तो यहाँ पर पहले निकालते घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण बराबर दिया है आपको, यहाँ पर सूत्र होता है जी आपका a√2, ए होती है भुजा, a√3, ये कितना दिया जाए घन? 26√3 बराबर a√3, ए होती है भुजा, √3 से √3 कैंसिल, तो घन की भुजा कितनी आ गई यहाँ पर? घन की भुजा आ गई 26। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ से आगे मिटाइए, घन की भुजा आ गई 26। अब यहाँ से आगे चलते हैं। अब यहाँ से आगे चलते हैं, पिघलाने वाली बात आ जाए तो हम हमेशा आयतन निकालते हैं। तो घन का आयतन क्या होता है? यहाँ पर घन का आयतन, जहाँ हमेशा पिघलाने वाली तो बात है वहाँ निकालते हैं घन का आयतन। तो घन का आयतन होता है जी आपका a⁻³ बराबर है घनाभ के आयतन के। तो घनाभ का आयतन होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो घन का आयतन कितना आया था आपका यहाँ पर? तो घन का आयतन आया था, घन की भुजा आ गई थी आपकी a, तो आयतन हो जाएगा आपका 26 गुणा 26 गुणा 26 बराबर घनाभ की लंबाई जो है घन की भुजा के बराबर है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी? 26। घनाभ की चौड़ाई 13 दी हुई सवाल में, और आपसे ऊंचाई पूछा है यहाँ पर। 26 से 26 कैंसिल,
13 दूनी 26, 26 दूनी 52, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, तो h की वैल्यू आ जाएगी 52। ये होता है घनाभ का आयतन और ये होता है घन का आयतन। घन का आयतन होता है 1/3 और घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। जहाँ पिघलाने की बात आ जाए तो वहाँ हमेशा आयतन निकालते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। आपसे कह रहे हैं कि विमल ने फ्रेंच में 80 में से 72 अंक प्राप्त करें, अंग्रेजी में 100 में से 91 अंक प्राप्त करें, स्पेनिश में 70 में 63 अंक प्राप्त किए, जापानी में 50 में 44 अंक प्राप्त किए, तो उसके द्वारा कुल परसेंटेज क्या था? 70, 100, 80, 90। तो 80 में से उसने पहले 72 अंक प्राप्त करे, 100 में से उसने 91 अंक प्राप्त करे, 70 में से उसने 63 अंक प्राप्त करे और 50 में 44 अंक प्राप्त करे। तो टोटल जोड़ो उसने कितने अंक प्राप्त करे? यहाँ पर 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10, हासिल लगा 1, 6 4 10, 10 9 19, 19 से 7 26, 26 से 27, उसने अंक प्राप्त कर लिए 270। अब टोटल अंक कितने थे आपके यहाँ पर? 80 और 100, 180, 180 और 70 और 50 ये आपके, तो 0 8 7 15 5 20, हासिल लगे 2, 2 और 1 3, टोटल अंक थे आपके 300। टोटल अंक नीचे और परसेंटेज के लिए 100 की गुणा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 नाम 27 और 1 0, तो उसकी टोटल परसेंटेज बनी यहाँ पर 90। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। प्रश्न 15 देखिए, आपसे कह रहा 15.73 प्लस 13.25 प्लस 16.73 माइनस 28.64 बराबर 3 गुणा एक्स, 5.69, 5.49, 5.59, 5.79। इस सवाल का आंसर आपको करके कमेंट बॉक्स में देना है, कितना उत्तर आएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट बताइए। आपसे कह रहे कि आमिर ने 4 बच्चों के उपहार में 875 रुपये बांटे। पहले बच्चे का हिस्सा दूसरे बच्चे के हिस्से के दुगने, तीसरे बच्चे के हिस्से के तिगने और चौथे बच्चे के हिस्से के 4 गुने के बराबर है। तो पहले और दूसरे बच्चे द्वारा प्राप्त कुल उपहारों का योग ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दे 610, 630, 620 और 640। इस सवाल का भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कमेंट बॉक्स में आपसे कितने प्रश्न बने और सेशन कैसा लगा आपको। आज के इतना ही काफ़ी है।